कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए, मैं ये कल वाली ये क्लिप है जो मैं आप लोगों के साथ में ऐड कर रही हूँ, किस लिए कर रही हूँ मैं उसको आगे बताऊँगी। तो यहाँ पे बस मैंने अपनी साबुत दाल है और राजमा है, दोनों को मिक्स करके नमक और हल्दी डाल के धो के और डाल के मैंने एक सीटी दिला के उसे भिगोने रख दिया है। और अब आ गई हूँ मैं अपने सेकंड वाले रूम में, जो कि कल जो जहाँ से मैंने ब्लॉग छोड़ा था वहाँ से ही मैंने कंटिन्यू कर लिया है। तो वहाँ पे वाला रूम तो मेरा हो गया था, तो मैं ये आ गई थी ये दूसरे रूम में। उधर भी मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, वो भी कर दी है। अब ये रात में जो मैंने यहाँ पे स्टिचिंग का काम किया था तो ये सब मैंने क्लियर नहीं किया था। तो चलिए अब इधर भी हम एरिए को क्लीन कर देते हैं। वन बाय वन अगर हम एक काम करते हैं तो हमारे काम बहुत जल्दी आसानी से हो जाते हैं। तो मेरा तो बस सीधा सा फंडा है, मैं एक एक कमरे को लेती हूँ और उसका सामान सेट करती हुई चली जाती हूँ। जब एक कमरा हो जाता है तो दूसरा, दूसरा हो गया तो तीसरा। इस तरीके से काम करते करते मेरे काफ़ी काम बहुत ईजिली हो जाते हैं और मुझे ज़्यादा ऐसा दिमाग भी नहीं दौड़ाना पड़ता कि अब कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। होता है ना कभी ऐसा कि जब हमारे घर फैला हो और ऐसा हो जाए। तो अभी क्या है, ये रात में ना शायद बोतल किसी ने इसी पे खुली छोड़ दी थी, तो पानी रिस रिस के गद्दा पूरा गीला हो गया। तो इसको दिखानी है मुझे धूप, और यहाँ पे इसके नीचे निकले हैं बहुत सारी चीज़ें जो कि मुझे पता ही नहीं था। तो चलिए इसको भी हटा देते हैं। बच्चे हैं जो रख देते हैं इधर उधर। कुछ मैप्स वगैरह मिले हैं, कुछ चीज़ें ऐसी भी मिली हैं जो मुझे चाहिए थी, और जो चीज़ें मैं ढूंढ रही थी तो वो भी मुझे मिल गई हैं। तो अभी मेरे को लगा कि चलो मैं बेड ठीक कर दूं, बट बेड अंदर से बहुत ज़्यादा मैस हो रहा था, जिसमें कि फिर मैंने सोचा कि यार करूं अभी ना करूं, क्योंकि आपको पता है बच्चों के एग्ज़ाम है। अगर मैं इस काम में लग गई बच्चों को पढ़ा नहीं पाऊंगी। दूसरी बात, बच्चे भी इसी काम में लग जाएंगे, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट होता है, होता होगा मेरे ख्याल से सभी बच्चों में होता है। जब हम ऐसी कोई चीज़ खोलते हैं ना, बेड वगैरह खोलते हैं, तो बच्चे सबसे पहले आगे आके अरे ये निकल गया चीज़, अरे वो निकला, ये कैसा है मम्मी, ये देखने दो, वो देखने दो, ऐसे करते हैं। फिर मैंने ये काम तो छोड़ दिया और फिर मैंने सोचा कि चलो छोड़ो यार, अब रहने दो, बाद में देखेंगे जब भी होगा। तो यहाँ पे मैंने लगाया है तनुष को। मैंने कहा तुम अपना कंप्यूटर टेबल आप खुद साफ़ करो, तो उसको मैंने लगाया। पर वही है ना, बच्चों को दे दो तो और ज़्यादा फैला देते हैं। तो कंप्यूटर टेबल तो उसको मैंने साफ़ करने के लिए दिया है। अब सुखाते हैं हम गद्दा। धूप बहुत अच्छी आ रही है, गद्दे वगैरह अगर सुखा दो तो बहुत वैसे अच्छा ही रहता है, क्योंकि काफ़ी टाइम तक ये मतलब रहते हैं, घर में ही रहते हैं, और मैं ही नहीं सुखा पाती हूँ। ये तो बहुत हल्के हैं, जो मेरे डबल बेड के ना वो बहुत भारी हैं। अब मैं एक एक करके ना इन गद्दों को सबको धूप लगाऊंगी। और अब आ गई हूँ सीधा किचन में। सारे वहाँ से समेटने के बाद किचन अब समेटूंगी। तो जैसा कि मेरे को कमेंट आया था कि मैंने कल है ना वीडियो में शेयर किया था कि मैंने है ना इस तरीके से, मतलब मैं आपको बनाना बताऊंगी कि आपको रात में भिगोने की ज़रूरत नहीं है। आप सोच रहे हो कि दाल मखनी खानी है और आपने भिगोए नहीं है, तो बिना भीगे हम कैसे बना सकते हैं। तो मुझे कमेंट आया था, मेरी मतलब एक सिस ने लिखा था कि मैंने बनाए थे पर बिल्कुल अच्छे नहीं बने थे। तो आज आप मेरी वीडियो ज़रूर पूरी देखिएगा, तो आपके सारे डाउट्स एंड क्लियर हो जाएंगे, और मैं कुछ ऐसी टिक एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आपके जो दाल मखनी हो या राजमा है बहुत ही टेस्टी बनेगा, और आपको भिगोने की टेंशन भी नहीं होगी। और वही उतना ही टाइम लेंगी जितनी शायद रात को भिगो के हम बनाते हैं, उतना ही टाइम लेंगी। तो ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा फिर कैसे लगी आपको ये वीडियो, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर आप मुझे बताइएगा। तो मैंने सारा घर सेट करने के बाद मैंने झाड़ू निकाला पूरे घर में, और मैंने निकाल दिया है फिर पोछा भी। तो पूरा नहीं शूट किया, देखिए झाड़ू और पोछा, क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मैं बहुत लेट के पोछा लगाती हूँ। तो इसी वजह से मुझे बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि मैं हाथों से पोछा लगाती हूँ। देखिए मेरे पास मॉप वगैरह तो है नहीं, ठीक है, जो थोड़ा स्टाइल मार के मैं पोछा लगाऊँ। हाथों से बिल्कुल देसी स्टाइल में पोछा लगाती हूँ। सो मैंने इसलिए आपको बस जरा सी क्लिप मैंने ही ली। और यहाँ पे अब ना पोछा लगाते के साथ ही मैं नहा कर आ गई हूँ। नहा के बस थोड़ा सा हम अपने आप को रेडी करेंगे, गेटअप लेंगे, क्योंकि अभी जाना है महक को लेने। और तनु को भी मैंने नहला दिया, ये भी तैयार होके देखिए साथ में बैठ चुका है। तैयार होके कितना अच्छा लगता है ना ये जितना मतलब शैतान ले ना ये, उतना ही जब ये शांत होता है ना बड़ा अच्छा लगता है। शैतानी करता है तो बड़ी खुंदा खाती है मुझे बहुत ज़्यादा, बट ये है कि जब ये तैयार व्यार होके बिल्कुल शांत स्वभाव वाला बन जाता है ना, बिल्कुल साफ़ सुथरा सा, बड़ा ही अच्छा लगता है। ये तो बच्चे ऐसे ही होते हैं यार,
हम रहता है बच्चे जैसे होते हैं ना हमें वैसे नहीं चाहिए होते हैं और बच्चे जैसे नहीं होते ना हमें बिल्कुल बच्चे वैसे चाहिए होते हैं। तो ये हर किसी के साथ होता है, जो भी मेरे साथ तो हमेशा होता है। तो यहाँ पे बस फटाफट से मैं रेडी हो रही हूँ। तनु को ये खुशी हो रही है कि मैं जाऊँ जल्दी स्कूल जाऊँ और मैं मैडम से मिलूँ जाके अपनी। तो ये कह रहा है मम्मी लेट हो रहा है लेट हो रहा है, जल्दी चलो वहाँ पे मतलब मैडम चली जाएंगी ये हो जाए। तो वो इसीलिए बार बार मुझे बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है कि जल्दी तैयार हो जाओ। तो अभी ये ना बच्चों महक का आने का टाइम हो गया, तो बस अब हम उसको लेने जा रहे हैं और फिर जो ये व्लॉग है कंटिन्यू रहेगा। बट मे बी शायद आपको ये नेक्स्ट व्लॉग में आगे का जो पार्ट्स है वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिले, क्योंकि अभी बहुत कुछ है करूँगी करने के लिए और चलता रहेगा। क्या है क्या नहीं वो मैं आप लोगों को आगे व्लॉग में बता दूंगी। तो चलिए फिर मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, फिर मिलते हैं, बाय बाय। तो अभी हम आ गए हैं वापस घर, बट महक आ चुकी है, लेके आ गई थी मैं। अब मैं बनाऊंगी यहाँ पे खाना। तो चलिए अब हम बनाते हैं अपनी दाल मखनी की प्रिपरेशन करते हैं, जिसमें कि भूख सभी को लग रही है। सच कहूँ तो मुझे भी लग रही है। तनु तो बस रुका ही नहीं जाता, मैंने कहा बस मुझे 10 मिनट दे दे, 10 से 15 मिनट लगेंगे बस और सब चीज़ तैयार कर दूँगी। तो यहाँ पे मैं कट कर रही हूँ प्याज लहसुन, इसी के अंदर मैंने अदरक डाल दी है और अब हम इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो आप चाहे पेस्ट बना सकते हैं और आप चाहे तो ये चॉपर, जब से चॉपर आया है मैंने तो मतलब सच में कहूँ तो मिक्सी की तरफ बहुत ही कम जाती हूँ, इसी से काफ़ी अच्छा हो जाता है। तो तनु कह रहा था ये मैं करूँगा मैंने कहा ठीक है। तो मैंने कट करके उसको दे दिया, अब वो कर रहा है। तो ये सारा कुछ हो गया है, इसको कर लेंगे। बाद में हम करेंगे टमाटर को भी और हरी मिर्ची का पेस्ट बनाएंगे। अब ये देखिए राजमा, सबसे पहले मैंने राजमा को सीटियाँ लगाई, 5 से 6 सीटियाँ लगवा दी थी इसको मीडियम आंच पे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, सिर्फ 2 घंटे लगे मुझे घर के, 1.5 घंटा मिनिमम लगा मुझे घर के काम करने में। तो आप ये लगा लीजिए 2 घंटे मिनिमम। अगर आपको कभी बनाने हो, लंच में बनाने हो और सुबह ध्यान आ रहा है, तो आप हमेशा ऐसे ही करें, भिगो के रख दें, 1 सीटी लगवा के इसको बंद का बंद रहने दें और फिर आप उसको 1 से 1.5 घंटे बाद फिर इसमें 5 से 6 सीटियाँ लगवा दें। अगर आपको लगता है कि राजमा नहीं गलेगा तो आप थोड़ा सा सोडा भी इसमें ऐड कर सकते हैं और ये खड़ा खड़ा ज़रूर महसूस होगा। और सच कहूँ जो दाल मखनी बनाने का जो तरीका होता है ना, वो यही होता है जो मैं आज आपको बता रही हूँ। मैंने पहले साइड में कुकर चढ़ा रखा है, उसको पकने के लिए छोड़ दो अच्छे से। यहाँ पे मैंने प्याज डाला जिसमें लहसुन और अदरक दोनों था, फिर उसके बाद मैंने टमाटर और हरी मिर्ची का पेस्ट डाल दिया। उसके बाद मैंने बेसिक मसाले डाले हैं जो भी मैंने डाला था, धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर, नमक। फिर उसके बाद मैंने क्रीम डाला और इसे अच्छे से भून लिया बिल्कुल बढ़िया। जब ये तेल छोड़ने लगा तो देखिए मैंने इसके अंदर राजमे के अंदर इसको डाल दिया है, दाल मखनी में डाल दिया है और अब हम इसको अच्छे से चला देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। और आपको लगे कि गाढ़ा है तो आप इस टाइम पे पानी भी ऐड कर सकते हैं और मैं तो ऐड करती ही हूँ, तो आप पानी ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा। अब इसके अंदर मैंने डाल दी है कसूरी मेथी और थोड़ा सा मैं डालूँगी इसके अंदर अमचूर पाउडर और थोड़ा सा मैं डालूँगी ड्राई जिंजर पाउडर, सॉरी ड्राई, हाँ अदरक का जो सौंठ कहते हैं ना वो डालूँगी और इसे फिर खदकने के लिए रख दूँगी। आप इस दाल को जितना खदकाएंगे, खुला ही पकाना होता है, तो ये जो दाल का स्टार्च होता है ना वो रिलीज़ होता है, उसी वजह से ये एकदम क्रीमी क्रीमी बनती है। मेरी दाल देखिए कितनी बढ़िया बनी है, बिल्कुल बाहर जैसा वो टेक्सचर आया है। अब मैंने इसके अंदर डाल दिया है मक्खन, फिर हरा धनिया एंड दाल जो है मेरी बहुत रेडी हो चुकी है, पर मैं इसे अभी भी गैस से नहीं उतारूंगी। ये जितनी पकती है उतना ही अच्छी रंगत आती है। बस आपको ध्यान रखना है, आपको सीटियाँ लगवानी है उसमें। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा सोडा डाल सकते हैं, नहीं डालना चाहते तो आप 1-2 सीटी एक्स्ट्रा लगवा दीजिए, फिर इसे खदकने दीजिए। अगर गाढ़ी होती है तो आप पानी डाल के इसे सिर्फ खदकने दीजिए, ये ऑटोमेटिकली गाढ़ी होगी और रिलीज़ करेगी अपना स्टार्च और जिससे आपको क्रीमी टेक्सचर मिल जाएगा। और बस जो चीज़ें मैंने डाली है आप वो डालिए। सच में कह रही हूँ, आपकी जो दाल है ना, आप कभी नहीं बोल पाएंगे ऐसा, इतनी टेस्टी दाल बनी थी ना कि सच में कह रही हूँ। बच्चों ने इतनी रोटियां खाई थी कि मैंने ही बोला था कि बेटा इतनी मत खाओ पेट के मतलब भैया कब्ज ना हो जाए। स्वाद में वो इतना भरपूर पेट से खाना खाया ना बच्चों ने बहुत ज़्यादा, और मेरे को भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगी। तो एक बार मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। सच कह रही हूँ, जो खाएगा वो पूछता रह जाएगा कि इतनी अच्छी दाल, मतलब बाहर की भूल जाओगे, ये मैं गारंटी देती हूँ। आप एक बार बना के देखिए मेरे तरीके से। ज़रूरी नहीं है आप सुबह भिगो रहे हैं, अगर आप रात भी भिगो रहे हैं तो मेरे तरीके से ज़रूर बनाइएगा। आप सच में कह रही हैं, दाल कैसी होती है ना आपको पता चलेगा। अभी आप देखिए, प्याज से मैं आपको दाल दिखा रही हूँ, आपको दाल और राजमा मिलने का नहीं, मतलब ऐसे क्रीमी क्रीमी लग रही है कितनी दाल।
तो सबको खाना खिलाने के बाद मैंने खाना खा लिया था, फिर मैंने अपना एडिटिंग वगैरह किया। उसके बाद अब यहाँ पे जो टाइम है वो हो गया है शाम का। अभी मैं बच्चों को पढ़ा के ही उठी हूँ, सारा रिवाइज़ करा दिया है। तो अभी बस मैं बच्चों का जो है ना एक फ़ाइनल सुनूंगी। तो जो कि मैंने तनु को अपने पास बिठा रखा था कि यहाँ बैठ के रिवाइज़ करो, एक एक क्वेश्चन को पढ़ो और समझो उसको, मैं अभी सुनूंगी। क्योंकि मैं लग गई थी अपने काम में, मैं क्योंकि रात हो रही थी। अभी जो टाइम है वो 8 बज रहे हैं और 8 बजे मैंने अपना किचन वगैरह साफ़ की। खाना तो बनाना नहीं था तो इसलिए किचन साफ़ की। बर्तन बहुत सारे हो रहे थे तो उनको मैंने साफ़ किया और जो ये दाल वगैरह है इन सबको छोटे बर्तन में ट्रांसफ़र किया, तो जिससे कि बर्तन खाली हो सके और सारे बर्तनों को मैं मांज सकूं। तो ये आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बहुत मेहनत लगती है और पता नहीं ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि मेरे जो वीडियोस है ना, ऐसा लग रहा है कि कोई कुछ गड़बड़ कर रहा है मेरे चैनल पे, क्योंकि बहुत अच्छी रीच जाती है, बहुत अच्छा ऑडियंस रिटेंशन जाता है, बहुत अच्छी मतलब क्या कहते हैं व्यूवर्स तक जाती है। और जैसे जैसे जाती रहेगी 2-3 से 4 घंटे बाद एकदम वीडियो ठप हो जाती है, पता नहीं क्यों, समझ नहीं आ रहा। वही टाइम वही वीडियोस हैं, वैसे ही वीडियोस बना रही हूँ, वैसे ही सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ज़रूर ये आप चीज़ें देखेंगे। तो जैसा भी है मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। आपको कैसा लगता है वीडियो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। कोई चीज़ गलत लगती है, कोई सही लगती है, या कुछ मैं गलत कर रही हूँ या कोई चीज़ें, तो वो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि 2 दिन से मैं खुद परेशान हो रही हूँ क्योंकि मेरे वीडियोस पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं आ रहे। अभी है ना सारा काम हो गया है, बोतलें फिल कर दी है पानी की, धोकर अच्छे से। सुबह बच्चे लेके जाते हैं, कुछ रात में पीने के लिए होता है, बार बार फिल नहीं करते, यहाँ कीचड़ करते हैं बच्चे। और बर्तन भी मैंने सारे क्लीन कर दिए हैं। किचन मेरा ऑलमोस्ट सब क्लियर हो गया है। यहाँ पे भी देखिए स्लेब पूरी क्लियर हो गई है। बस लास्ट में बना रही हूँ थोड़े से चावल। अभी बचे हैं 8 और चावल मैंने चढ़ा दिए। इसमें दाल रखी है जो सुबह बनाई थी और चावल बना रही हूँ। 2 रोटियाँ रखी हुई हैं, तो तनु अगर खाएगा तो ठीक है। हे लड़ो मत, अगर कुछ नुकसान हो गया ना फिर देखना। तो ये चावल बन रहे और रोटी भी रखी हुई है। मैंने तो खाना नहीं है क्योंकि अब से तो मैंने रात का खाना स्किप कर दिया है। और यहाँ पे अपने खाना बनेगा, बच्चों को खिलाना है। और जल्दी जल्दी काम इसलिए किया है क्योंकि अब मेरे को बैठना है बच्चों को रिवीजन कराने के लिए। एक बार रिवाइज कराना है, दोबारा सारा सुनना है, सारा कुछ अगर रह जाता है 19-20 तो उसको भी फिल कराना है। सो वो सारे काम कराने हैं क्योंकि जैसे तनु का है, एक बार सारा सुन लूंगी ना तो मैप रहते हैं, मैप एक बार देखने हैं मुझे, मतलब एक बार कहते हैं ना दोबारा रिकॉल कराना है उसको दोबारा से, दोनों बच्चों को। और ऑलमोस्ट सारा काम खत्म कर दिया मैंने। और जैसे बेडशीट वगैरह है ये सारे काम धीरे धीरे करूँगी, बच्चों को पढ़ाने के बाद जब उनको सोने भेज दूँगी तब करूँगी। तो चलिए, फेस वेस मैं धो चुकी हूँ रात को। अब मैं मेरे फेस पे बहुत बीच में प्रॉब्लम हो गई थी और अभी भी चल रही है बहुत ज़्यादा। अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो वो भी चल रही है अभी प्रॉब्लम। तो मैं अब रात को फेस वॉश करके और टोनर वगैरह अप्लाई करके ही सोती हूँ। तो मैं फेस वॉश कराई हूँ, लिप बाम लगाया हुआ है, देख रहे होंगे आपने, बिंदी तक नहीं है मेरे माथे पे अब, और रात को हटा देती हूँ क्योंकि मैं। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ बच्चों को कराने क्योंकि ये तो जान खाते रहेंगे। यहाँ चावल बन रहे हैं, स्लो पे कर रखा है मैंने गैस। चलिए चलते हैं, एक लाइट ऑफ कर देती हूँ, है ना, तो यहाँ पे काम होता रहेगा, इधर बच्चों को देखना है। चलिए अब इसे बंद कर दो। नहीं, अब टाइम पास मत करो, बोल दिया ना बंद करो। महक बोल दिया, ये मेमोरीज नहीं होती है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इधर में 19-20 हो गए ना तो नुकसान है। नो, रखो वापस। रखो इसके अंदर वापस। एक भी डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गया ना बहुत आफत हो जाना है।